दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिल में बार बार वही व्यक्ति आता है जो आपसे दूर है, और तब आपके मन में सवाल उठता है, क्या वह भी मुझे याद कर रहे होंगे? क्या उनका दिल भी मेरी तरह बेचैन होगा? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन खास संकेतों की जो बताते हैं कि वो आपको हद से ज्यादा याद कर रहे हैं, और यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, यह ब्रह्मांड के संकेत हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को बार बार महसूस कर रहे हैं जो आपसे दूर है, तो हो सकता है कि वह भी आपको उतना ही याद कर रहे हो। आज हम 10 मिनट में उन गहराइयों में जाएंगे जहां दिल और दिमाग से परे वह संकेत छिपे हैं जो यह साबित करते हैं कि उनकी यादें आपके आसपास मंडरा रही हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी संकेत आपके मन में उठते हर सवाल का जवाब दे सकता है। जब कोई व्यक्ति आपको गहराई से याद करता है, तो यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती, यह एक ऊर्जा प्रवाह का परिणाम होता है। हमारे शरीर और मस्तिष्क से लगातार ऊर्जा तरंगें निकलती रहती है। जब दो लोग गहरे भावनात्मक संबंध में होते हैं, तो उनकी ऊर्जा तरंगें एक दूसरे से जुड़ जाती है। इसलिए जब वह आपको याद करते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपकी ओर भेजी जाती है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। इन अनुभवों में अक्सर अचानक मन का भारी हो जाना, बेचैनी या बिन वजह दिल का तेज धड़कना हो सकता है, और आपका मन अचानक अशांत हो जाता है। जब कोई आपको याद करता है, उनकी भावनाओं का दबाव आपके मन पर पड़ता है। यह टेलीपैथी का एक रूप है, जहां बिना शब्दों के भावनाएं ट्रांसफर होती हैं। कुछ लोग अपनी ऊर्जा को अधिक सहजता से महसूस कर लेते हैं। यदि आप किसी को बहुत करीब मानते हैं, तो उनकी भावनाओं को पकड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। जब आपको ऐसा लगे कि दिल पर बोझ है, जबकि कोई स्पष्ट कारण नहीं है, आप किसी और काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन आपका मन बार बार उस व्यक्ति की ओर खींचा जाता है। आपके पास बेचैनी का कारण न होने पर भी आप असहज महसूस करते हैं। अब काफी लोग यह पूछते हैं कि क्या करें? जब ऐसा महसूस हो, तो उनसे कहूंगा, आप अपने भावनात्मक बदलावों पर ध्यान दें। यह संकेत हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको गहराई से याद कर रहा है। जब भी ऐसा महसूस हो, गहरी सांस लें और ध्यान करें। यह आपको उस ऊर्जा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। अपनी भावनाओं को लिखें। समय के साथ आपको पैटर्न दिखने लगेगा कि कब और क्यों यह ऊर्जा महसूस होती है। अक्सर रात के समय जब मन शांत होता है, तो यह ऊर्जा सबसे ज्यादा महसूस होती है। जब आपको बार बार ऐसी चीजें दिखें या सुनाई दें जो उस व्यक्ति से जुड़ी हो, तो यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ आपकी सोच नहीं है, बल्कि यह दो दिलों के बीच का एक गहरा कनेक्शन है। दूसरा संकेत है अचानक से आने वाले सपने। जब आप बार बार किसी व्यक्ति को अपने सपनों में देखते हैं, तो यह सिर्फ एक साधारण सपना नहीं होता। यह संकेत हो सकता है कि वह आपको गहराई से याद कर रहे हैं। सपने हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन जब किसी खास व्यक्ति की छवि बार बार उभरती है, तो यह एक ऊर्जा कनेक्शन या उनकी भावनाओं का संकेत हो सकता है। जब कोई आपको याद करता है, तो उनकी ऊर्जा और भावनाएं अवचेतन रूप से आप तक पहुंच सकती हैं। यही वजह है कि वह आपकी नींद में भी शामिल हो जाते हैं। टेलीपैथी का यह रूप हमें सपनों के माध्यम से एक गहरे स्तर पर जोड़ता है। अगर आप जागते समय उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे, फिर भी वह सपनों में आ रहे हैं, तो यह उनकी ओर से एक मजबूत भावनात्मक संदेश हो सकता है। बार बार एक ही सपना आना, इसका मतलब क्या है? अगर आपने उनसे कोई अधूरी बातचीत छोड़ी हो या कोई भावनात्मक अधूरापन हो, तो यह सपना आपको उस भावना को पूरा करने की ओर इशारा करता है। सपने कभी कभी उनकी बेचैनी या भावनात्मक उथल पुथल का प्रतिबिंब भी होते हैं, जो आपको महसूस हो रही है। हर बार जब आप ऐसा सपना देखें, तो उसे लिख लें। इससे आप यह समझ सकते हैं कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या कोई गहरा संकेत। सपने में क्या हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यह बातें संकेत कर सकती हैं कि वह आपको याद कर रहे हैं या उनसे आपका गहरा कनेक्शन है। सपनों में छुपे संदेश को समझना जरूरी है। क्या वह आपको कुछ बताना चाह रहे हैं? क्या कोई अधूरा संवाद बाकी है? क्या करें जब ऐसा सपना बार बार आए? सपने में मिले संकेतों को समझने के लिए ध्यान करें। इससे आपकी आंतरिक भावनाओं और उनके बीच के संबंध को गहराई से समझने में मदद मिलेगी। अगर सपने आपको परेशान कर रहे हैं, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से इस पर बात करें। कभी कभी बात करने से सपनों का अर्थ स्पष्ट हो सकता है। सपने केवल कल्पना नहीं होते, वे भावनाओं और ऊर्जा का पुल होते हैं। अगर आपको किसी खास व्यक्ति के बारे में बार बार सपने आ रहे हैं,
तो यह उनकी ओर से भेजा गया एक संकेत हो सकता है कि वह आपको गहराई से याद कर रहे हैं। इस पर ध्यान दें और इसे हल्के में ना लें। तीसरा संकेत है अचानक से उनका नाम सुनना या उनकी यादें ताजा होना। जब आप किसी खास व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं रहे होते और अचानक से उनका नाम कहीं सुनाई देता है, तो इसे हल्के में लेना मुश्किल है। यह सिर्फ एक साधारण संयोग नहीं हो सकता। यह ब्रह्मांड का तरीका हो सकता है आपको यह बताने का कि आपकी और उनकी ऊर्जा अभी भी जुड़ी हुई है। हो सकता है कि आप किसी सार्वजनिक जगह पर हो और कोई अनजान व्यक्ति उनका नाम पुकारे। यह नाम सुनते ही आपकी सोच तुरंत उस व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है। कभी कभी यह नाम आपके दिमाग में बिना किसी बाहरी कारण के गूंजने लगता है। यह आपके अवचेतन मन से आने वाला एक संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है। जब आप किसी ऐसे स्थान या वस्तु को देखते हैं जो उनसे जुड़ी हो और पुरानी यादें अचानक से ताजा हो जाती हैं, तो यह ब्रह्मांड की ओर से एक इशारा हो सकता है। यह संकेत उस गहरे भावनात्मक कनेक्शन का है जो अभी भी आपके और उनके बीच मौजूद है। हमारा मस्तिष्क उन चीजों को प्राथमिकता देता है जो हमारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। इसीलिए जब आप उनके नाम या यादों को सुनते हैं तो आपका दिमाग तुरंत उस व्यक्ति की छवि उभार देता है। आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि जब दो आत्माओं का कनेक्शन मजबूत होता है तो ब्रह्मांड अलग अलग तरीकों से संकेत भेजता है। नाम सुनना और यादें ताजा होना भी इन्हीं संकेतों का हिस्सा हो सकता है। जब भी आप उनका नाम सुने या उनकी यादें ताजा हो, तो उस समय की परिस्थितियों पर ध्यान दें। यह समझने की कोशिश करें कि क्या ब्रह्मांड आपको कोई विशेष संदेश दे रहा है। गहरी सांस लेकर कुछ मिनट के लिए शांत बैठे और उस एहसास को समझने की कोशिश करें। यह आपको अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा। अपने अनुभवों को लिखें। इससे आप यह समझ पाएंगे कि यह संकेत महज संयोग है या किसी गहरे कनेक्शन का परिणाम। कहीं भी उनका नाम सुनना या यादों का अचानक ताजा होना सिर्फ आपकी सोच नहीं है। यह ब्रह्मांड की ओर से आने वाला एक इशारा हो सकता है कि आप दोनों के बीच अब भी एक अदृश्य ऊर्जा बंधन है। इन संकेतों पर ध्यान दें और समझें कि आपकी भावनाएं आपको किस दिशा में ले जा रही हैं। टेलीपैथी दो लोगों के बीच बिना किसी शारीरिक या मौखिक संचार के विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। यह गहरा मानसिक और भावनात्मक संबंध है जो तब सक्रिय होता है जब किसी के दिल और दिमाग में आपकी यादें गहराई से बसी होती हैं। कभी कभी आप एकदम से महसूस करते हैं कि वह आपके पास है, भले ही वह भौतिक रूप से वहां ना हो। ऐसा लगे कि वह आपसे बात कर रहे हैं। उनकी आवाज आपके मन में गूंजती है जब आप किसी और चीज में व्यस्त होते हैं और अचानक से उनका ख्याल इतनी गहराई से आता है जैसे वह आपकी सोच में शामिल हो गए हों। हमारा मस्तिष्क एक जटिल ऊर्जा प्रणाली है जो गहरे भावनात्मक संबंधों को महसूस कर सकता है। अगर दो लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो उनके विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान टेलीपैथी के रूप में हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि आत्माओं के बीच एक विशेष ऊर्जा पुल होता है। जब कोई व्यक्ति आपको याद करता है तो उनकी ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होती है, जिससे टेलीपैथिक संकेत उत्पन्न होते हैं। आपका मूड अचानक से बदल जाता है, जैसे कि आप उनकी भावनाओं को महसूस कर रहे हो। बिना किसी स्पष्ट कारण के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे कि कोई आपको पुकार रहा हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उनकी बिना कहे बातों को समझ सकते हैं। समझने में मदद करेगा जो आपको टेलीपैथिक रूप से जोड़ रही है। इन संकेतों को अनदेखा ना करें। यह संकेत गहरे भावनात्मक बंधन की पुष्टि करते हैं। जब भी आपको ऐसा महसूस हो, उसे लिखें। समय के साथ आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा कि यह संकेत कब और क्यों आते हैं। टेलीपैथी को समझने के लिए खुद से सवाल करें, क्या मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं या यह सचमुच उनकी भावनाओं का संकेत है? यह एहसास कितनी बार और किन परिस्थितियों में होता है? क्या यह भावना हमेशा सकारात्मक होती है या कभी-कभी बेचैनी भी महसूस होती है? टेलीपैथी केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि भावनात्मक और ऊर्जा संबंध का एक गहरा पहलू है। जब आपको बार बार ऐसा महसूस हो कि वह आपसे बात कर रहे हैं या उनकी उपस्थिति महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। यह संकेत हो सकता है कि वो आपको गहराई से याद कर रहे हैं और आप दोनों के बीच एक अदृश्य लेकिन मजबूत कनेक्शन है। चौथा संकेत है दिल की धड़कनों का तेज हो जाना। क्या आपने कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक दिल की धड़कनों का तेज हो जाना महसूस किया है? यह स्थिति उस समय होती है जब किसी की गहरी भावनाएं आपके प्रति सक्रिय होती हैं। जब कोई आपको शिद्दत से याद करता है
या आपसे जुड़ने की इच्छा रखता है तो उनकी ऊर्जा आपकी धड़कनों पर प्रभाव डाल सकती है। जब कोई हमारे बारे में सोचता है या हमें याद करता है तो हमारे दिमाग और शरीर में हल्की प्रतिक्रियाएं होती हैं। यह प्रतिक्रिया स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और खुशी के हार्मोन एंडोर्फिन्स के मिश्रण के कारण होती है, जो हमारी धड़कनों को तेज कर सकती है। आध्यात्मिक रूप से यह माना जाता है कि दिल की धड़कनें हमारी आत्मा और भावनाओं का केंद्र है। जब कोई आपको गहराई से याद करता है तो उनकी ऊर्जा आपके दिल के साथ संवाद करती है, जिससे धड़कनों की गति बढ़ जाती है। बिना किसी कारण घबराहट महसूस होना, जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर उनका नाम सुनते या याद करते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, तो यह संकेत हो सकता है कि वह भी उसी वक्त आपको याद कर रहे हैं। जब आप शांत और अकेले होते हैं तब यह अनुभव अधिक गहरा हो सकता है। जब भी ऐसा हो, अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। क्या आप किसी खास इंसान के बारे में सोच रहे हैं? क्या यह भावना अचानक से आई है? गहरी सांस लें और अपने दिल की धड़कनों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप समझ पाएंगे कि यह भावना केवल शारीरिक है या किसी गहरे भावनात्मक कनेक्शन का संकेत। जब आपको ऐसा महसूस हो तो कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करें और ध्यान करें। यह आपकी भावनाओं को संतुलित करने में मदद करेगा। धीमी और गहरी सांसें लेने से दिल की धड़कनें सामान्य हो सकती हैं और आपको शांति महसूस होगी। सकारात्मक सोच रखिए। इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में ले कि कोई आपको याद कर रहा है और आपके साथ एक गहरा भावनात्मक बंधन साझा कर रहा है। दिल की धड़कनों का तेज हो जाना केवल एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक संकेत हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको शिद्दत से याद कर रहा है। इस संकेत को समझें और महसूस करें कि आपकी और उनकी भावनाओं के बीच एक गहरा संबंध है। तो दोस्तों, यह थे कुछ खास संकेत जो बताते हैं कि वह आपको हद से ज्यादा याद कर रहे हैं। याद रखें, यह संकेत सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक गहरे कनेक्शन की निशानी है। अगर आपने इनमें से कोई भी संकेत महसूस किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस रेगुलर देख सकें। धन्यवाद।